13 अगस्त को इन स्टॉक पर रहेगी नज़र। स्टॉक टू वॉच क्वार्टर वन रिजल्ट ब्लॉक डील हो कल यानी 13 अगस्त को शेयर बाजार में इन स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। कहीं 1 लाख करोड़ का बड़ा डिफेंस टेंडर है तो कई कंपनियों ने शानदार क्वार्टर वन रिजल्ट पेश किए हैं। टाटा मोटर, लेंसकार्ट, सन टीवी, एस्ट्रल, अपोलो हॉस्पिटल, जीएमआर एयरपोर्ट और एबॉट इंडिया जैसे स्टॉक के नतीजे बाजार का मूड बदल सकते हैं। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब 1909 करोड़ की ब्लॉक डील की भी चर्चा है। तो आखिर 13 अगस्त को किन स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए और किन कंपनियों के रिजल्ट मजबूत या कमज़ोर रहे, चलिए जानती है पूरी रिपोर्ट। डिफेंस सेक्टर स्टॉक पर नज़र। सबसे पहले बात डिफेंस सेक्टर की। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए करीब 1 लाख करोड़ का बड़ा टेंडर जारी किया। इसके तहत करीब 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं। इस डिफेंस प्रोजेक्ट में घरेलू कंपनियों की भागीदारी की संभावना है। इस खबर से खास तौर पर एचएएल, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप जैसी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। अगर इस बड़े डिफेंस ऑर्डर में किसी भारतीय कंपनी को महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है तो उससे जुड़ी कंपनियों के लिए यह बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसलिए 13 अगस्त को डिफेंस स्टॉक पर खास नज़र रखें। टाटा मोटर सीबी। अब बात करेंगे टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की। कंपनी के मजबूत तिमाही के नतीजे मजबूत रहे। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 83.3% बढ़कर 2560 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफिट करीब 1397 करोड़ था। वही रेवेन्यू 19.3% बढ़कर 20,667 करोड़ हो गया। EBITDA 2431 करोड़ से बढ़कर 2640 करोड़ हो गया। सबसे खास बात रही कि EBITDA मार्जिन 11.98% से बढ़कर 15.83% हो गया। यह यानी कंपनी की कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में सिर्फ बिक्री ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार देखने को मिला है। इसलिए टाटा मोटर के शेयर पर 13 अगस्त को बाजार की नज़र रह सकती है। सन टीवी प्रॉफिट और मार्जिन दोनों में बढ़त। अगर अब बात करते हैं सन टीवी की। कंपनी ने भी मजबूत जून तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट 16.93 से बढ़कर 618.8 करोड़ हो गया है। पिछले साल प्रॉफिट 529.2 करोड़ था। रेवेन्यू 13% बढ़कर 1457.8 करोड़ होगा। वहीं EBITDA 18.7% से बढ़कर 735.3 करोड़ और EBITDA मार्जिन 48% से बढ़कर 50.44%। यानी सन टीवी के मामले में रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार देखने को मिली है। लेंसकार्ट प्रॉफिट में 270 की ज़बरदस्त बढ़त। अब बात करते हैं बेहद चर्चित स्टॉक लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट के क्वार्टर वन रिजल्ट काफ़ी मजबूत रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के 60 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिट में करीब 270% की जोरदार बढ़त। रेवेन्यू भी 43.3% से बढ़कर 2714.2 करोड़। वहीं EBITDA 75.1% से बढ़कर 588.5 करोड़ और EBITDA मार्जिन 17.7 से बढ़कर 21.7%। यानी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मजबूत हुई है। इसलिए लेंसकार्ट का स्टॉक 13 अगस्त को खास फोकस में रह सकता है। और एस्ट्रल प्रॉफिट 52% बढ़ा। बात करते हैं एस्ट्रल की। एस्ट्रल के क्वार्टर वन रिजल्ट बाजार के अनुमान के आसपास रहे। नेट प्रॉफिट 51.8% से बढ़कर 120 करोड़। रेवेन्यू 15.9% से बढ़कर 1573 करोड़। EBITDA 23% से बढ़कर 231 करोड़ और EBITDA मार्जिन 13.8% से बढ़कर 14.7%। यानी कुल कंपनी की प्रॉफिट, रेवेन्यू और EBITDA तीनों में ग्रोथ दिखाई है। इसलिए एस्ट्रल भी 13 अगस्त को स्टॉक टू वॉच में शामिल है। इरकॉन प्रॉफिट में 44% की गिरावट। अब एक ऐसे स्टॉक जहां तस्वीर थोड़ी कमज़ोर है। AIRCON इंटरनेशनल कंपनी का नेट प्रॉफिट 43.62% से गिरकर 92.74 करोड़ रह गया। पिछले साल प्रॉफिट 164.5 करोड़ था। हालांकि रेवेन्यू में 5.9% की बढ़त हुई और रेवेन्यू 1955.8 करोड़ रहा। EBITDA भी थोड़ा बढ़ा 205.17 करोड़ हुआ, लेकिन EBITDA मार्जिन
11.19% से घटकर 10.49% हो गया। यानी रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिला। इसलिए IRCON में 13 अगस्त को नतीजे के आधार पर वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट 1909 करोड़ की ब्लॉक डील। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। इस स्टॉक में करीब 1909 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक पिलानी इन्वेस्टमेंट करीब 17 लाख शेयर यानी लगभग 0.6% की हिस्सेदारी बेच सकती है। इस डील के लिए फ्लोर प्राइस करीब 11,481 रुपया प्रति शेयर बताया गया है। यह मौजूदा बाजार भाव से लगभग 3% डिस्काउंट पर है। ऐसी बड़ी ब्लॉक डील की खबर से स्टॉक में ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ सकती है। इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी 13 अगस्त को नज़र रखना जरूरी है। गुजरात पीपावाव मजबूत क्वार्टर वन रिजल्ट। अब बात करते हैं गुजरात पीपावाव की। कंपनी का नेट प्रॉफिट 41.8% से बढ़कर 147.9 करोड़ हो गया। रेवेन्यू 32.6% से बढ़कर 331.7 करोड़ हो गया। इबिटा 45.3% से बढ़कर 214 करोड़ हो गया और इबिटा मार्जिन 58.86 से बढ़कर 64.49% हो गया। यह कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसलिए गुजरात पीपावाव भी बाजार की नज़र में रह सकता है। अपोलो हॉस्पिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों मजबूत। अब हेल्थ केयर सेक्टर से बड़ी खबर। अपोलो हॉस्पिटल कंपनी का कंसोलिडेशन प्रॉफिट 433 करोड़ से बढ़कर 581 करोड़ हो गया। कंसोलिडेशन इनकम 5842 करोड़ से बढ़कर 7044 करोड़ रही। इबिटा 852 करोड़ से बढ़कर 1092 करोड़ हो गया और इबिटा मार्जिन 14.6% से बढ़कर 15.5% हो गया। यानी अपोलो हॉस्पिटल का रेवेन्यू के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार दिखाया है। GMR एयरपोर्ट घाटे से मुनाफा की ओर। अब बात करते हैं GMR एयरपोर्ट। पिछले साल कंपनी का कंसोलिडेशन बेसिस पर 212 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी ने 91% का प्रॉफिट दर्ज किया। इनकम 3205 करोड़ से बढ़कर 3964 करोड़ हो गई। इबिटा 1165 करोड़ से बढ़कर 1447 करोड़ हो गया। इबिटा मार्जिन भी 36.3% से बढ़कर 36.5% रहा। यानी कंपनी ने लॉस से प्रॉफिट की तरफ मजबूत सुधार दिखाया है। एबॉट इंडिया मजबूत परफॉर्मेंस। फार्मा सेक्टर से एबॉट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट 366 करोड़ से बढ़कर 429 करोड़ हो गया। इनकम 1738.4 करोड़ से बढ़कर 1813.6 करोड़ रही। इबिटा 445.5 करोड़ से बढ़कर 522.4 करोड़ हो गया। वहीं इबिटा मार्जिन 25.63 से बढ़कर 28.81% पहुँच गया। इसलिए एबॉट इंडिया की 13 अगस्त के कारोबार में फोकस रह सकता है। तो कौन से सेक्टर मजबूत और कौन से कमज़ोर हैं, अगर पूरे अपडेट को एक नज़र में देखें तो पॉजिटिव क्वार्टर वन परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स, CP, सन टीवी, लेंसकार्ट, एस्ट्रॉल, गुजरात पीपावाव, अपोलो हॉस्पिटल, GMR एयरपोर्ट, एबॉट इंडिया। वीक क्वार्टर वन परफॉर्मेंस AICON इंटरनेशनल, इवेंट एंड डेल फोकस, अल्ट्रा टेक सीमेंट, डिफेंस टेंडर फोकस, HAL, टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा ग्रुप। 13 अगस्त को किन स्टॉक पर सबसे ज़्यादा नज़र? अगर आपको सिर्फ महत्वपूर्ण नाम याद रखने हैं तो स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखें। HAL, टाटा मोटर, लेंसकार्ट, सन टीवी, एस्ट्रॉल, IRCON, अल्ट्रा टेक सीमेंट, गुजरात पीपावाव, अपोलो हॉस्पिटल, GMR एयरपोर्ट, एबॉट इंडिया। जरूरी बातें ध्यान रखें। अच्छे क्वार्टर रिजल्ट का मतलब यह नहीं है कि स्टॉक निश्चित ऊपर ही जाएगा। शेयर प्राइस पर रिजल्ट के अलावा वैल्यूएशन, मैनेजमेंट कंपनी, फ्यूचर गाइडेंस, मार्केट सेंटिमेंट, FIDI एक्टिविटी, टेक्निकल लेवल, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड का भी असर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में सिर्फ एक खबर देखकर खरीदारी या बिक्री
बिक्री का फैसला ना करें। तो दोस्तों 13 अगस्त को इन स्टॉक पर आपकी नज़र रहेगी। कमेंट में बताइए टाटा मोटर्स, लेंसकार्ट, HAL या अल्ट्राटेक सीमेंट में से आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको रोज़ ऐसे ही शेयर मार्केट न्यूज़, क्वार्टर वन रिजल्ट, IPO और स्टॉक टू वॉच की भी आसान भाषा में समझिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद और हैप्पी इन्वेस्टिंग। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेंस पर्पज़ के लिए है। इससे किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह न माने। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।